उर्दू के नामवर राइटर वासिफ़ अली वासिफ़ ने अपनी एक तहरीर में लिखा कि दुनिया के गैर मामूली वाक़यात हमेशा मामूली वाक़यात से जन्म लेते हैं। अपनी इस बात के लिए जो सबूत वो सामने लाया, वो कहता है कि गार में खोजी का ये कहना कि यहाँ पे दो बंदे आए हैं और एक कुरैश मक्का उन्हें कत्ल करने के दर पे हैं, लेकिन मकड़ी का जाला बुन देना एक मामूली वाक़या है जिसने गैर मामूली असरात मरतब किए और आज भी तकरीबन 1450 साल के बाद दुनिया के 2.25 अरब मुसलमान उन हस्तियों के मुरीद हैं और उन्हीं हस्तियों पे अपनी जान छिड़कते हैं। ऐसा ही वाक़या 1857 में न्यूयॉर्क स्ट्रीट वॉल स्ट्रीट में पेश आया, जिसमें एक जेरोम नामी शख्स ने 12 लाख पाउंड सट्टेबाजी में जीते। अगरचे ये वाक़या इंतहाई गैर अहम है, इस वाक़े से सिवाय जेरोम को खुशी होने के किसी को कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसी 12 लाख पाउंड की बदौलत उसने न्यूयॉर्क टाइम्स से कुछ हिस्से ख़रीदे, बरतानिया में शिफ्ट हुआ और यहाँ आकर उसने अपनी इस जुए की जीती हुई दौलत की बिना पर बरतानिया के मतवल ख़ानदान और लोगों को अपने यहाँ मदऊ करना शुरू किया। ऐसी एक दावत में उसकी मुलाकात लव चर्चिल से हुई, जिससे उसे अपनी बेटी जेनी जेरोम की शादी कर दी। 1874 में सर विंस्टन चर्चिल की पैदाइश होती है। विंस्टन चर्चिल बचपन से ही उसे सिपाही बनने का शौक़ था, ख्वाब था, और वो अक्सर बचपन में ही खिलौनों को सिपाही बनाकर उनसे खेलता रहता। 1899 में विंस्टन चर्चिल एक साउथ अफ्रीका में मॉर्निंग पोस्ट का रिपोर्टर बनकर गया। वहाँ पे ये कैद हुआ। वो मीलों दुश्मन के इलाकों में सफ़र करता और वहाँ से ख़बरें इकट्ठी करके अपने अखबार को भेजता। हैरत की बात यह है कि उसकी ख़बरों और उसके भेजी हुई ख़बरों और उसके मुतल्लिक हमेशा सुर्खियाँ अखबार में लगती रहती। वहीं पे वो कैद हो गया। वो कैद हुआ तो तब अखबार की सुर्खी बनी, और कुछ अरसे के बाद वहाँ से वो फ़रार हुआ तो तब सुर्खी बनी। फ़रार होने के बाद वो सैकड़ों मील दुश्मन के इलाके में पैदल सफ़र करता रहा, रात की तारीकी में छुप जाता, पुलों के नीचे सो जाता। हर जगह पे बॉयर फ़ौज के पहरे लगे थे जो उसे काट खाने के लिए खड़े थे। लेकिन वहाँ से वो फ़रार हुआ और उसने अपनी इस कहानी को इंतहाई मिर्च मसाले लगाकर कुछ इसमें अपनी तरफ से इजाफ़ा करके इसे अखबार में शाया किया और 1900 में इसे बेहतरीन सनसनीखेज़ कहानी करार दिया गया। जब 1900 में इंग्लैंड में पहुंचा तो इंग्लैंड के लाखों लोग उसके इस्तकबाल के लिए, उसे एक बतौर हीरो जो है इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। 26 साल की उम्र में वो बरतानवी पार्लियामान का रुकन बना। ये निसफ़ अमरीकी और निसफ़ ब्रिटिश विंस्टन चर्चिल इंतहाई दूररस ख़यालात और नज़रियात का मालिक था। हैरत की बात है कि उसे सेंट हार्ट स्कूल से, उस कॉलेज से 3 दफ़ा जो है वो फ़ेल होने पे निकाल दिया गया। चौथी दफ़ा उसे दाखिला मिला। लेकिन इस स्कूल से निकलने के बाद भी उसने महसूस किया कि अमली तौर पे वो एक अच्छा फ़ौजी नहीं है, अमली तौर पे वो कुछ भी नहीं जानता। ये वो ज़माना था कि जब वो न्यूयॉर्क हिंदुस्तान में मौजूद था। यहाँ से उसने अपनी वालदा को ख़त लिखा कि उसे फ़लसफ़े और तारीख़ और सवाने हयात पे किताबें भेजी जाएँ। उसने इन किताबों का गहराई से मुताला किया। यहाँ से वो एक मुकर्रर के रूप में सामने आता है। वो एक अमली सिपाही बनकर सामने आया। राइट बरादरान की दुनिया में तहलका मचा देने वाली इजादात हवाई जहाज़ के बाद 1911 में उसने बड़े पैमाने पे इन हवाई जहाज़ों की बरतानिया में वो ज़माना था कि जब हवाई जहाज़ पे सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं था। इसके बावजूद वो हवाई जहाज़ खुद उड़ाता और इस हकीकत से बरतानवी अवाम और अशराफिया को आगाह कर रहा था कि आने वाला वक्त
हवाई जहाज़ों का ज़माना है, इस टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इस्तेफ़ादा किया जाए। विंस्टन चर्चिल ने बरतानवी एयरफोर्स की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था और एक ही नस्बुलैन के तहत वो ज़िंदगी गुजारता चला गया कि ख़तरे से मत भागो। जब वो 1920 में पहली आलमी जंग के बाद अमेरिका में उसे तकरीबन 12 मुख्तलिफ़ इवेंट्स में तकरीर के लिए बुलाया गया, तो वहाँ जाती 3-4 तकरीरों के बाद उसे पुलिस ब्यूरो चीफ़ की तरफ से इतला मिली कि आपकी जान को शदीद ख़तरा लाक है, इसलिए ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिए जाएं। लेकिन उसने एक आफाकी बात कही कि जब आप ख़तरे से भागते हैं तो ख़तरा आपसे पहले से बढ़कर सामने आ जाता है। उसने अपने मिशन को, अपने इस प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया और 12 तकरीरें करके ही वापस लौटा। यहाँ तक एक प्रोग्राम में से ये भी बता दिया गया कि उसे कत्ल करने की जो साजिश करने वाले हैं, उस गुरोह के कुछ लोग इसके टिकट प्रोग्राम के ख़रीद चुके हैं, लेकिन उसने इसके बावजूद इस प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया और पाए तकमील तक पहुँचाया। उसकी दूरअंदेशी की बदौलत ही जब हिटलर का जादू सर चढ़कर बोल रहा था और हिटलर का खौफ दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा था, तो उस वक्त विंस्टन चर्चिल ने हिटलर से मुतल्लिक जो पेशन गोइयाँ की और बरतानवी सियासतदानों को और हुकूमत को आगाह कर रहा था, लेकिन उसके बात पे अमल नहीं किया गया और उसकी बात को खातिर में नहीं लाया गया, जिसकी वजह से दूसरी आलमी जंग इतनी अहमियत इख्तियार न करती या इतने बड़े पैमाने पे कत्ल गारत न होती अगर विंस्टन चर्चिल की बात को जो है तस्लीम कर लिया जाता। जिस वक्त बाकी सियासतदान ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे, उस वक्त विंस्टन चर्चिल हिटलर के बारे में दूरअंदेश नज़रियात जो है वो ज़माने के सामने बयान कर रहा था। हैरत अंगेज़ बात है कि वो से रियाजी से शदीद नफ़रत थी, लेकिन वो 4 साल तक वज़ीर माल रहा। दूसरी आलमी जंग में जब हिटलर फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्कों को, जिसकी 50 लाख फ़ौज थी, उसकी 1 माह के अंदर ईंट से ईंट बजा चुका था, इसी ज़माने में उसे बरतानिया का वज़ीर आज़म बनाकर लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए। ये विंस्टन चर्चिल ही था जिसने रशिया और अमेरिका के साथ मिलकर हिटलरिज़म को ख़त्म किया, हिटलर के नज़रियात को वहीं पे जर्मनी के अंदर दफन किया और इस जालिम और एक खौफनाक दरिंदे को वहीं पे रोक दिया गया। विंस्टन चर्चिल एक अजीम मुकर्रर था, उसकी तकरीर सुनने के लिए लाखों लोग मौजूद होते, लेकिन ये बात भी हैरत और अचंभे से खाली नहीं है कि विंस्टन चर्चिल अपनी एक तकरीर को बयान करने के लिए रातों को घंटों उस तकरीर की रिहर्सल करता, उसका लिखी हुई तकरीर करता, उसको याद करता, और उसके बावजूद कभी भी ऐसा मंजर या ऐसा कोई लम्हा नहीं आया कि लोगों को महसूस हो सके कि विंस्टन चर्चिल अपनी तकरीर से हट रहा है या उसके अंदर जो है कोई बुज़दिली या लड़खड़ाहट पैदा हो रही है उसके लहजे में। विंस्टन चर्चिल की ज़िंदगी जोश और वलवला अंगेज़ गुजरी है। उसकी ज़िंदगी से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक कि ख़तरों का मुकाबला जवामर्दी और बहादुरी से किया जाए, और नंबर 2 कि मजबूत और पुख्ता इरादा। ये 2 वो चीज़ें हैं जो इंसान को हमेशा कामयाबी से हमकिनार करती हैं। आप अपनी ज़िंदगी में देखें कि जब भी आपको किसी मामले में राय बदलनी पड़ जाती है, आप शकूक व शुबात का शिकार हो जाते हैं, आप किसी शख्स के सुने हुए मशवरे पे अमल पैरा होकर अपने प्रोग्राम को मुलतवी कर देते हैं, तो आप इस सोच और नतीजे पे पहुंचते हैं कि आपने अपने इरादे को बदलकर बहुत बड़ी गलती की है। मजबूत क़ुव्वत इरादी ही इंसान के सोच और ख्वाहिशात को पाए तकमील तक पहुंचाती है। विंस्टन चर्चिल की ज़िंदगी में हमें यही चीज़ मिलती है, और यही वजह है कि वो 20वीं सदी के निसफ हिस्से तक दुनिया के आधे से ज़्यादा इंसानों की बागडोर संभाले हुए था। दूसरी आलमी जंग में जब बरतानिया की हुकूमत दुनिया के तकरीबन 70 से ज़्यादा ममालिक पे कायम थी, ऐसे में उसका अपना वजूद ख़तरे में पड़ गया था। अगर विंस्टन चर्चिल और उसकी सोच मौजूद न होती तो बरतानिया अपना वजूद खो देता। अगर वो ख़तरों से भागता और ख़तरों से डर कर, तो वो कभी भी 1899 में बोयर
जंगजुओं की कैद से फ़रार न होता। उसने ख़तरे को मोल लिया, रिस्क लिया और एक अजीम लीडर और एक अजीम हीरो के तौर पे सामने आया। महज 26 बरस की उम्र में, 26 बरस की उम्र में वो दुनिया के सुपर पावर बरतानिया का एक अजीम हीरो बनकर सामने आता है। तो दो चीज़ें, ख़तरे से मत भागो और मज़बूत क़ुव्वत इरादी।